नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी हम बात फिजियोथेरेपी की करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि फिजियोथेरेपी हड्डी टूटने में या फिर लिगामेंट में अगर कोई दिक्कत आए तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज हम ये जानेंगे और तमाम जानकारी लेंगे और हम ये जानेंगे कि अगर किसी की दुर्घटना में हड्डी टूट जाए या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर हड्डी में कोई क्रैक आ जाए किसी भी तरीके का, तो क्या फिजियोथेरेपी की इसमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं? क्या ये करवाना सही है या गलत? इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना श्रीवास्तव। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी की, तो कई बार ऐसा देखते हैं कि अगर किसी की कोई दुर्घटना में, एक्सीडेंट में अगर हड्डी टूट जाए या हड्डी में क्रैक आ जाए या लिगामेंट में कोई क्रैक आ जाए या टूट जाए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसे में फिजियोथेरेपी करवाना सही होता है या गलत? मैं आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहूँगी। थैंक यू मुस्कान जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहली चीज़ तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर हड्डी टूट जाए तो फिजियोथेरेपी उसमें किस प्रकार कारगर है। अब यह निर्भर करता है कि हमारी कौन सी हड्डी टूटी है। हड्डी के टूटने के प्रकार एवं इलाज पे निर्भर करता है। प्रायः देखा गया है कि अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके बाद उसमें प्लास्टर ऑफ कास्ट जो लगता है, पीओपी कास्ट लगने के बाद उसे इमोबिलाइज किया जाता है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कब से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना है। अब जिस हड्डी को हमने पीओपी कास्ट लगा दिया, उस हड्डी का तो मूवमेंट हम 6 हफ्ते के लिए नियमतः नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर या नीचे के जॉइंट जो होते हैं हमें उनका मूवमेंट कराते रहना चाहिए। और साथ में ही अदर बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं या मांसपेशियां होती हैं उनकी भी एक्सरसाइज हमें प्रायः करानी चाहिए। नहीं तो लगातार एक ही पोजीशन में रहने से, मूवमेंट नहीं करने से बाद में उसमें अकड़न आ जाती है। इवन जिन जॉइंट्स में हम कास्ट लगाते हैं, उसके बाद जब कास्ट खुल जाती है तो कास्ट खुलने के बाद भी हमें फिजियोथेरेपी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही पोजीशन में रह के उस जॉइंट में अकड़न आ जाना, उसका लचीलापन कम हो जाना या मांसपेशियां का कमज़ोर हो जाना, जिसमें फिजियोथेरेपी ही कार्य करती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे जैसे पैरों की हड्डियां अगर टूट जाएं तो हम मूवमेंट नहीं करते, हम चल फिर नहीं पाते, हम किसी बैसाखी या वॉकर का सहारा लेते हैं। लेकिन जब वह जुड़ जाती हैं तो उसके बाद भी मूवमेंट नहीं हो पाता। जैसे घुटने की हड्डी टूट जाए तो घुटने मोड़ने में दिक्कत होती, तो हम उसे एक्सरसाइज के माध्यम से घुटने की हड्डियों के साथ साथ कूल्हे और जांघ की मांसपेशियों को भी मजबूत करते हैं। जहाँ तक लिगामेंट की आप बात करते हैं, तो लिगामेंट खासतः जो टूटता है हमारा एसीएल लिगामेंट जैसे नी में होता है, घुटनों में, तो अगर वह टूट जाए तो अगर वह उसमें डिग्री होती है कि थोड़ा टूटा है या उससे ज़्यादा टूटा है या पूरा टूटा है, लेकिन वह किसी भी स्टेज में टूटा हो तो उसमें सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी ही कारगर होती है। यदि लिगामेंट का स्टेज 3 का अगर टूटा है, पूरा तरह से टूट जाए, उसमें ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के कम से कम साल भर बाद तक भी फिजियोथेरेपी का ही पूरा प्रोटोकॉल चलता है, जिससे मरीज प्रॉपर अपनी पुनः जैसे वाली कंडीशन में था इंजरी से उसी प्रकार हो जाता है। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हमने हड्डी टूटने की बात की है और लिगामेंट की भी अगर हम बात करें, तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बार लोगों का हड्डी टूट जाता है लेकिन वो फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा लोग करते हैं तो क्या ये सही है या नहीं? आपसे जानना चाहेंगे, अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मूवमेंट एकदम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए तुरंत, या हो भी नहीं पाता। तो इस बारे में थोड़ा बताएं आपने। अगर हम मूवमेंट नहीं करते तो जो हड्डी टूटी है हमें तुरंत उसका मूवमेंट नहीं करना है, नहीं तो हड्डी जो जुड़ रही है वो अपने प्रॉपर पोजीशन में जुड़ नहीं पाती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हड्डी एक टूटी है लेकिन बाकी हड्डियां हमारी ठीक हैं या बाकी मांसपेशियां हमारी ठीक हैं, उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर 6 हफ्ते तक हम बाकी मूवमेंट भी नहीं करेंगे तो वह भी कमज़ोर हो सकती हैं। तो हमें अपनी टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट देने के लिए बाकी शरीर के हड्डियों एवं मांसपेशियों के मूवमेंट और एक्सरसाइजेस बराबर करते रहना है, लेकिन यह किसी प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही करना है। अपने मन से किसी भी प्रकार के ऐसे मूवमेंट नहीं करना है जिससे पुनः उन्हें किसी तरह की क्षति या इंजरी हो जाए। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर किसी दुर्घटना में या फिर एक्सीडेंट में अगर हड्डी टूट जाए या फिर लिगामेंट में कोई दिक्कत आ जाए, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी लेना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।